सभी के लिए सप्लीमेंट मांगता है तो हम उसको वो रिकमेंड करते हैं कि किसके लिए क्या जरूरत है, किसको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं, राइट। बहुत से लोग सप्लीमेंट मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को शुगर है, या फिर किसी को पाइल्स है, किसी को माइग्रेन है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बट मैं आपको आज कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी जो कि हमारे लिए कितने, और लास्ट में अगर किसी का कोई क्वेरी होगा किसी हेल्थ से रिलेटेड, तो हमको अगर ये प्रॉब्लम है तो हम क्या लें, तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। हेल्थ इज वेल एंड राइट। बहुत सबसे पहली चीज यहाँ पे हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, हर कोई देता है ना। जब हम माँ बनते हैं तो अपने बाद हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी लाइफ में हमारे बच्चे होते हैं, नो डाउट, एवरीवन नोज दैट। बच्चों के लिए सही चीजें देना बहुत जरूरी होता है। हम हर चीज करते हैं लेकिन बच्चों की कमी कभी नहीं करते किसी भी चीज की। वो कोई भी चीज हो हम उनको हेल्दी प्रोवाइड करना चाहते हैं, हेल्दी देना चाहते हैं। बट वी आर नो दैट कि आजकल के बच्चे खाने में कितना नाटक करते हैं। अगर आपके फैमिली में या आप एक बच्चा है या दो बच्चा है, तो एक बच्चा है तो चलो कोई बात नहीं, फिर तो हम कंपेरिजन नहीं कर सकते। लेकिन अगर दो बच्चे हैं तो आप देखोगे कि एक बच्चा तो खा भी लेता है, ठीक है, लेकिन एक बच्चा हर चीज में नाटक करता है, जिद करता है, नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा। रिलेट कर पाते हो? सही कह रही हूँ या नहीं? ऐसा होता जरूर, ठीक है। सबसे पहली चीज, हम बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन डालें कैसे आज के मिलावटी जमाने में। एक बच्चा स्वस्थ रहता है, परफेक्ट रहता है, लेकिन एक बच्चा बीमार पड़ता जरूर है, कुछ ना कुछ होता जरूर है। ये सबके साथ, ये मैंने ज्यादातर लोगों को नोटिस किया है। आज मैं आप लोगों का भी देख लेती हूँ, क्या सेम कंडीशन मेरे जैसी या कुछ और मेरा बेटा करता है? हाँ, यस यस, हाँ जी, ओके, चलो ठीक है। फिर मुझे लग रहा था मेरे ही घर में ऐसा है, बट आप लोग के घर में भी है, दैट इज वेरी गुड। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो सबसे पहली चीज, हम अपने बच्चों को यहाँ पे जो हमारा स्कूल है, ठीक है, अगर हमारे बच्चे 1.5 साल से ऊपर है, ठीक है, और 18 साल के अंदर है, तो हम उनको देते हैं स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग। अभी यहाँ पे मैं बात करूँ तो 2 पैकेजिंग में हमारा स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, डिब्बे में भी आता है। तो मैंने तो ये ट्रायल के लिए मंगाया था, नहीं तो मैं तो डिब्बा जैसे कहते हैं ना, मैंने डिब्बा इसको कभी ओपन भी नहीं किया है, डिब्बा एक साथ मंगा के रख दिया था, क्योंकि सब खत्म हो जाए चलता है, और कुछ चीजें घर की खत्म हो जाए तो हमारा दिल नहीं करता हम मार्केट से लें। और बच्चे ऐसे होते हैं कि जब उनको फ्लेवर मिला के दो तो वो सादा दूध नहीं पीते। एग्री? मेरे यहाँ तो बहुत ही नाटक हो जाता है, नहीं पीऊंगा। फिर मैं क्या करती हूँ, जो हमारा चॉकलेट वाला प्रोटीन पाउडर है, बाय द वे कभी करूँगा, अभी तो 3-4 महीने से ऐसा नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, जो मेरे बच्चे हैं सूखा भी खाते हैं, और मैं मना भी नहीं करती। ये जो हमारा स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग है, हमारे बच्चों को बहुत हेल्दी रखता है। सबसे पहली चीज, ये जो पाउडर बनता है गाय के पहले दूध से बनता है, ठीक है। ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। सबसे पहली चीज, अगर आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, आपको स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग, मैं सीरियसली बता रही हूँ, आपको स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग देना ही देना चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है, बहुत से लोग बाहर की बहुत सारे पाउडर, बहुत सारी चीजें देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, है ना, बट सही चीज देना, भले ही कम देना बहुत सही। अगर आप स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग देते हो अपने बच्चों को सुबह दोपहर शाम, आप मत दो पूरे दिन, मत दो 10 बार, लेकिन अगर सुबह दोपहर शाम भी नहीं दे सकते तो दोपहर में दे दो, जब भी आपका डेली टाइम दे दो। रात में सोने से पहले 1 घंटे पहले जरूर दो, 2 चम्मच मिक्स कर, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सबसे पहली चीज, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 1.5 साल के ऊपर जितने भी बच्चे, अगर आप मॉर्निंग में भी दे रहे हो, ठीक है, बॉटल में भी दूध पिला रहे हो, तो भी आप उसमें मिक्स करोगे, ठीक है। अगर 1.5 साल से 5 साल के बीच के बच्चे को दे रहे हो तो 1.5 चम्मच दोगे। 5 साल के ऊपर के बच्चे को दे रहे हो तो 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम में जरूर जाना चाहिए बॉडी के अंदर। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारे बच्चों का जो पीरियड होता है, फॉर अ माइंड ग्रोथ, फॉर अ हाइट ग्रोथ, फॉर एवरीथिंग, ठीक है,
स्ट्रॉन्ग करने का भी जो समय होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल से ठीक है, 2 साल से 8 साल तक होता है। उसके बाद कोई अलग मैजिक नहीं होता बच्चों के अंदर, इतना याद रखिएगा। इस बीच में जो बच्चे आपके सीखते हैं वो लाइफ टाइम होते हैं। अब बात करते हैं हाइट। तो हाइट जो बच्चों की ग्रोथ होती है वो 5 साल से 18 साल के बीच होती है, लड़की लड़का दोनों की मैं बात करूँ। हाइट ग्रोथ हर किसी की मैं बता रही हूँ। अगर आप सोचते हो कि 18 साल के बाद हम अपने बच्चों की हाइट बढ़ा लेंगे तो ऐसा नहीं। जो बोन्स का प्लेट ग्रोथ होता है ना वो 18 साल के बाद बंद हो जाता है, ठीक है। फिर वो ग्रोथ नहीं आती है हाइट की। अकॉर्डिंग टू हाइट अगर की मैं बात करूँ, अगर आप चाहते हो कि बच्चों की हाइट बढ़े, फिट रहे, फाइन रहे, अच्छे रहे, तो हाइट ग्रोथ के लिए ये आपका रामबाण इलाज है। अभी अगर मैं अपने 6 साल के बेटे को आप लोग के सामने खड़ा कर दूं तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे। सीरियसली मैम, मैं जल्दी फोटो नहीं डालती। लोग पूछते हैं सच बताओ कितने साल का है। मेरी मम्मा कहती है कि मत बताया करो, बोला करो 9 साल का है, 10 साल का है। मतलब 6 साल का है तो मैं 9-10 कैसे बोलूंगी? नहीं, वो बोला करो तुम बोला करो 9 साल का है, 10 साल का है। मैंने कहा ठीक है ना। तो रिजल्ट में दिखता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। बहुत सारे मेंबर्स की कंफ्यूजन रहता है कि मैम कहते तो हैं ले लो, पता नहीं ये लोग खुद यूज करती है। हर वो चीज जो आप सभी को लेने के लिए कहा जाता है पहले हम खुद यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने प्रोडक्ट्स के हम खुद ब्रांड एम्बेसडर हैं। हम किसी और से पूछ के, किसी और से सलाह लेके नहीं करते। हम खुद उस पर रिसर्च करते हैं, चीजों को एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, तब अपनी टीम में प्रोवाइड करते हैं कि यस दिस इज अ बेटर फॉर एवरीवन, ठीक है। अगर आपके घर पे बच्चा है और 18 से नीचे है तो आपको स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग देना ही है। क्या करता है? इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। अगर बच्चा खाने में नाटक करता है तो भूख को भी बढ़ाता है। ऑटोमेटिक आपका बच्चा आके कहेगा मैम मुझे सॉरी मम्मा मुझे खाना दो। खाने से हर न्यूट्रिशन आप अपने बच्चे को नहीं दे सकते। साग मुझे नहीं लगता, पालक, सोया, मेथी आपके बच्चे खाते, बहुत से लोग के बच्चे खाते होंगे, पर मेरे यहाँ तो बिल्कुल नहीं खाते। बच्चों का एक फेवरेट होता है, मोस्टली बच्चों का आलू, राइट? एग्री? मेरे यहाँ कुछ मिले बच्चों को ये ना दिखे, आलू मिलने चाहिए, आलू दो, या फिर ठंडियों में सर्दियों में मटर दे दो, पनीर दे दो, दैट्स ऑल। पनीर इज अ हेल्दी नो डाउट, बट हम सभी को पता है हरी सब्जियां कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारे लिए, लेकिन बच्चे खाने में नाटक करते हैं। तो वो न्यूट्रिशन, वो आयरन, वो हम कहाँ से देंगे, कैसे देंगे? अगर मैं फ्रूट्स की बात करूँ तो डेली बच्चे फ्रूट्स को नहीं खाते। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप बहुत ही व्यवस्था कर लो, मैं खुद नहीं खिला पाती रोज। भले घर में रखा है, आप सभी रखे हो, लेकिन बच्चे नाटक करते हैं खाने में, नहीं खाते। बट दैट इज अ ड्रिंक जिससे हम वो हरी सब्जियों का न्यूट्रिशन, बनाना का न्यूट्रिशन, एप्पल का न्यूट्रिशन, अनार का न्यूट्रिशन, वो सारी चीजें हम पूरी कर सकते हैं सिर्फ इस एक ड्रिंक से, ठीक है। सिर्फ एक ड्रिंक से हम पूरी कर सकते हैं। अब डेली हम बच्चों को अगर ये देते हैं, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चे हाइट ग्रोथ में कम है, या इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर बार बार बीमार पड़ रहे हैं, या बेड पे टॉयलेट कर देते हैं, ऐसी जैसी भी समस्या आती है। देखो, सबसे पहली चीज, जिनके भी बच्चे बिस्तर पे टॉयलेट कर देते हैं, बड़े बच्चों की बात करूँ, छोटे बच्चे तो खैर कर ही देते होंगे, तो छोटे होते ही है ना, बट बड़े बच्चे अगर ऐसा कर देते हैं तो क्या होता है, जो माइंड होता है ना, वो माइंड कॉन्शियस 0 लेवल पे हो जाता है जब बच्चे सोते हैं। वो समय होता है बच्चों के माइंड का ग्रोथ का। आपके बच्चों के माइंड ग्रोथ के लिए भी बहुत तेज है। एक चीज आप नोटिस करेंगे, आपका बच्चा हर चीज में परफेक्ट है, हर चीज में होनहार है, वो पढ़ता है, स्टडी करता है, लेकिन भूल जाता है चीजें। बहुत से बच्चों के साथ होता है, यस और नो। चैट बॉक्स में रिप्लाई जरूर। बहुत से बच्चों के साथ होता है, हमारा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, याद तो करता है, सुनाता है, लेकिन एग्जाम देने जाता है, जब उसको लिखना होता है तो भूल जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, नो डाउट, ठीक है। बहुत सारे लोगों की समस्या दूर भी होती है मेरे ऑफलाइन में,
तो ऐसी समस्या है, स्टडी से रिलेटेड है, या बहुत सारे बच्चे सर दर्द करने लगता है। आजकल के बच्चों का स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है, टीवी भी देख रहा है, मोबाइल भी देख रहा है, और हम चाह कर भी, एज बी आई एम पेरेंट, मैं चाह कर भी मना नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी खुशी की भी प्रायोरिटी होती है। पहले का जो जमाना था, बच्चे एक साथ खेलते थे, कॉलोनी होती थी, लोग होते थे। आजकल लोगों को टाइम नहीं देते। वो पहले वाला जो जमाना था वो नहीं रहा कि बच्चे बाहर निकले, हर किसी का। आप लोग भी छोटे रहे होंगे तो शाम का समय होता होगा ना कि सब इकट्ठा होते होंगे, खेलते होंगे। मैं तो बहुत खेलती थी, नो डाउट। लेकिन आज के समय में वो चीज नहीं है, और मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहां पे तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो वो सारी चीजें कैसे मिलेंगी? वो न्यूट्रिशन, वो बोन्स का हेल्दी होना, वो माइंड ग्रोथ होना, ठीक है। एक चीज और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कहूंगी, अगर आपके बच्चे का जो उम्र है वो 5 से 18 के बीच, तो स्क्रीनिंग टाइम मोस्टली 2 से 2.5 घंटा करें, चाहे वो टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बच्चों को कैसे पालते हो, ठीक है। तो ये स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग आपको अपने बच्चों को जरूर देना है। अगर अभी आपने लापरवाही करी तो हो सकता है आप 18 साल बाद सोचो कि काश मैंने दिया होता। तो ये आपके माइंड ग्रोथ से लेके, इम्यूनिटी ग्रोथ से लेके आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और आपको सच में बताऊं कि मेरे बच्चे बीमार नहीं पड़ते, चोट वोट लगना वो तो बात अलग है, बट बीमार पड़ जाए ऐसा नहीं होता। मोदी केयर की बदौलत नजर ना लगे, ठीक है। तो ये आप 2 तरह का ले सकते हो, ठीक है। डिब्बे का भी आ रहा है, और अभी हमारा पैकेट, ये तो मैंने ट्रायल के लिए मंगाया था कि मैं देखूं पैकेट कैसा है, बट मुझे तो डिब्बा ही चाहिए, है ना। मैं डिब्बा अपने गांव में ना भिजवा देती हूँ, सबको बांट देती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं दीदी बाकी डिब्बा लाओ, और इसका डिब्बा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तो खूब बांटती हूँ। तो ये इस तरीके का आपको 2 में मिलेगा, पैकेट में भी और इसमें भी। आपको अपने बकेट में जरूर इंक्लूड करना होता है, ठीक है। आप सभी को यहाँ पे एक चीज और मिलेगी बच्चों के लिए, ये दोनों पैक बंद है, अभी ओपन नहीं है, क्योंकि बच्चे तहलका मचा देते हैं। अगर खत्म हो जाए तो फिर मैं कोई काम नहीं कर सकती। छोटा वाला रोना शुरू कर देता है, मेरा जूस कहाँ है। ये ऑरेंज फ्लेवर में आता है, दिखेगा तो नहीं, पता नहीं, बट ये ऑरेंज फ्लेवर में आता है। और इसका जो टेस्ट है, जिसको हम बोलते हैं वेल किड, बहुत ही शानदार है, ठीक है। अगर आप डॉक्टर के यहाँ पैसे वेस्ट कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, ठीक है, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तुरंत किसी चीज में रिजल्ट नहीं आता, बट ये अगर आप देते हो 1 हफ्ते के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। और इसका टेस्ट इतना अच्छा है, बच्चे बिना आपके कहे ही इसको पिएंगे। इसको देना कितना है, सुबह दोपहर शाम 5 ml, लेकिन 4 साल के ऊपर के बच्चे या 3 साल के बच्चे 18 से अंदर, ठीक है। 3 साल से ऊपर के बच्चों को और 18 के अंदर आपको ये जरूर लेना है। सुबह दोपहर शाम 5 ml जरूर लेना है। बट मेरे यहाँ 5 ml नहीं पिया जाता है, ऐसे बॉटल खोल के मुंह में लगा के पिया जाता है। नहीं, मैं ml से नहीं पीऊंगा, मैं ऐसे पीऊंगा। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब। और ये दोनों चीजें अगर आप अपने बकेट में ऐड करते हो, अपने बच्चों को देते हो, और आप कंटिन्यू देते हो, आप माइंड ग्रोथ, इम्यूनिटी ग्रोथ, हाइट ग्रोथ, और हर वो चीज जो, जैसे कि मौसम चेंज होता है, बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं, तो इन सारी चीजों से आप छुटकारा पाते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं। ओके, हाँ मुझे पता था, ठीक है। ओके, तो स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग एंड वेल किड से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो। यहाँ पे मेरा बच्चा साग खाता है, वेरी गुड, कितना अच्छा बच्चा है, सो क्यूट। मेरा बच्चा नहीं खाता है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर वेल किड एंड स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो डियर आप लोग पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो भी बता सकते हो। चलो, मैसेज नहीं आ रहा है, मैं आगे बढ़ती हूँ। अब इसके साथ साथ मैं यहाँ पे बात करूंगी, अभी तो कैंडी और था बट मैंने उठाया नहीं, ठीक है। इमली की कैंडी, मैंगो की कैंडी, बट दिस वन इज अ वेरी हेल्दी, ठीक है।
पहले मैं सादा वाला आंवला कैंडी लेती थी, तो वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता था टेस्ट, क्योंकि मुझे चटपटी चीजें ज्यादा पसंद है। फिर मेरे लीडर ने कहा कि मैं आपको आंवला चटपटा वाला लीजिए, तो बहुत अच्छा, मैं खा भी लेती हूँ। ठीक है, ये इस तरीके की कैंडी आती है इसमें, और नो डाउट बहुत हेल्दी होता है। मेरे यहाँ बाहर की कोई टॉफी या चॉकलेट, टॉफी तो बिल्कुल अलाउ नहीं करती, चॉकलेट खाने से बच्चों को कोई रोक नहीं सकता, आप सबको भी पता है, तो टॉफी तो नहीं आती। कैंडी यहीं की चलती है, ठीक है, कैंडी यहीं की चलती है। और ये सबसे बड़ी चीज, बहुत से छोटे बच्चों का हम देखते हैं, जब आप प्रेशर देते हो स्टडी कैन एट ऑल, छोटे बच्चों के बाल पकने लगते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं सप्लीमेंट की मैम इसके लिए बताओ। छोटे छोटे बच्चों के बाल पकने का रीजन जानते हो क्या होता है? न्यूट्रिशन की कमी होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, बहुत छोटे छोटे बच्चों को चश्मा भी लग जाता है, बहुत से लोगों को देखना है। ये आंवला कैंडी अगर आप बच्चों को भी देते हो, खुद भी लेते हो, हम भी खाते हैं, हमारे हस्बैंड भी खाते हैं, उनका डिब्बा तो अलग है भाई, उनके डिब्बे को कोई टच नहीं कर सकता, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। और इसका कोई काउंट नहीं है कि एक खाना है, 2 खाना है, दिन भर में कितना खाना है हमने खुद नहीं पता, उधर से घूम के आओ तो खा लिया, उधर से घूम के आओ तो खा लिया। इसमें जैसे आप सभी को पता है, विटामिन सी सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन सी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी का स्रोत हमारे पास टैबलेट में भी है विटामिन सी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप आंवला कैंडी भी यूज कर सकते हो, अपने बच्चों को भी दे सकते हो, और विटामिन सी भी दे सकते हो। जैसे कि मुझे विटामिन सी की नीड क्यों पड़ती है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको आईज में भी कोई प्रॉब्लम है या हेयर में प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको इन दोनों चीजों में प्रॉब्लम है, या आपके बच्चे के अंदर भी है, तो भी आप दे सकते हो। ये मैं लेती हूँ और मेरा बड़ा वाला बेटा लेता है, और कैंडी तो हर कोई खाता है, ठीक है। विटामिन सी का स्रोत बॉडी के अंदर जाना चाहिए। ये बच्चे को मैं जो देती हूँ बिना कहे, वो जैसे आज लिया तो कल का दिन स्किप करके परसों फिर ले लिया, ठीक है। इसकी टैबलेट मैं आपको दिखाती हूँ, और ये डेली रूटीन में मेरे आता है, पूरे दिन में मैं कभी भी एक टैबलेट ले लेती हूँ, इस तरीके की टैबलेट आती है, ठीक है। तो विटामिन सी, और विटामिन सी के लिए आप वो क्या कहते हैं उसको, आंवला जूस भी ले सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ आंवला जूस भी आता है, मैं नहीं यूज करती आंवला जूस, मैं कैंडी और विटामिन सी की टैबलेट लेती हूँ, क्योंकि आंवला जूस मंगाया था तो बच्चे ने नाटक किया, नहीं खट्टा लग रहा है, मैं नहीं पी पाऊंगा, ठीक है। तो आप विटामिन सी की अगर कमी आती है, और विटामिन सी की कमी से बहुत प्रॉब्लम्स आती है, नो डाउट, ठीक है, आप ये दोनों चीजें जरूर ऐड करें। कैंडी तो आई थिंक आप डेफिनेटली आपके घर में सबको खाना चाहिए, ठीक। तो अभी बच्चों की बात खत्म करते हुए हम आते हैं मेन सप्लीमेंट्स पे, जो कि हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं अपनी बात करूंगी, ठीक है। जब मैं यहाँ पे आई थी ना, जब मैं यहाँ पे ज्वाइन हुई थी, तो मेरी आंखों में चश्मा लगता था, मतलब यहाँ आई थी तो नहीं, पहले से मैं चश्मा लगाती थी, बिकॉज ऑफ हेडेक, सर बहुत दर्द होता था, माइग्रेन की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम थी, नो डाउट। ऐसा वैसे सर दर्द नहीं होता, एक इंसान पागल हो जाए ना, उस लेवल पे दर्द होता था बहुत ज्यादा। मैं टीवी कभी नहीं देखती, अगर मैं 1 घंटे कंटिन्यू टीवी देख लूं या आधे घंटे देख लूं, मेरा सर दर्द होने लगता था, ठीक है। और फोन तो अगर बहुत ही 1 घंटे भी चला लिया तो फिर आंख सूज जाना, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। और दैट्स ऑफ सिर्फ ये माइग्रेन की वजह से होता था। मैं माइग्रेन की टैबलेट भी लेती थी पॉसिबल, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई, मैंने चीजों का एनालिसिस किया, मैंने चीजों को जाना, देखा, तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हुई। सबसे पहले मैंने आंखों के लिए लिया था इंटेलेक्टिव, माइग्रेन के लिए मैंने लिया तो था माइग्रेन के लिए, बट मेरी आंखों की जो प्रॉब्लम थी वो भी पूरी खत्म हो गई। जितने नए लोग होंगे उन्होंने मुझे कभी चश्मे में नहीं देखा होगा, मेरी ये पुरानी फोटो पड़ी होगी तो मैं जरूर आप लोगों को शेयर करूंगी कि मैं कैसे दिखती थी चश्मा लगा के। आई डोंट लाइक चश्मा, मुझे किसी भी तरीके का चश्मा नहीं पसंद, चाहे वो फैंसी चश्मा हो, मतलब मुझे लगता है कि चश्मा लगा लिया, क्या अटका लिया है सर पे,
मुझे पसंद ही नहीं है ना। बहुत से लोग चश्मा लवर होते हैं, आई डोंट लाइक, मुझे बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो सिर्फ एक ये टैबलेट मैंने लिया था और इस टैबलेट को मैंने कंटिन्यू 6 महीने तक कंटिन्यू मैं लेती रही। इसको लेना कैसे है, जैसे दिस इज द इंटेलेक्टिव। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आप पर्टिकुलर इसके साथ साथ फ्लैक्स ऑयल, स्प्रुलिना एंड विटामिन सी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना, उसमें विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल। ठीक है, कंटिन्यू मैंने 6 मंथ लिया। आप स्प्रुलिना फ्लैक्स ऑयल भी दे सकते हो, बट मैंने नहीं लिया था, मैंने सिर्फ इंटेलेक्टे लिया था, सिर्फ इंटेलेक्टे और यही आंवला कैंडी प्लेन वाली मैं लेती थी। और आज की डेट में आई एम परफेक्ट। 6 महीने मैंने कंटिन्यू लिया था, उसके बाद में गैप कर कर, ठीक है, एक दिन स्किप करके एक दिन स्किप करके इसको मैं लेती थी। इसको लेना कभी सुबह खाली पेट आपको लेना है, इंटेलेक्ट बहुत जरूरी है। और कॉमन तरीके से मैं आपको बताऊं तो इंटेलेक्टे आपके घर में हर किसी को लेना चाहिए, नॉट ओनली फॉर माइग्रेन। सिर्फ माइग्रेन के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हेड से रिलेटेड आपको कोई भी कॉन्शियस है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आपको इंटेलेक्टे लेना ही चाहिए, बहुत जरूरी। ठीक है, अब जैसे कि आप प्रॉपरली किसी को माइग्रेन के लिए प्रॉब्लम बता रहे हो, नोट डाउन कर लेना सभी। प्रॉपरली आप किसी को माइग्रेन के लिए प्रॉब्लम बता रहे हो तो आप क्या दोगे, एक तो इंटेलेक्टे दोगे, स्प्रुलिना फ्लैक्स ऑयल दोगे, विटामिन सी के लिए आप विटामिन सी दे सकते हो, कैंडी दे सकते हो, या फिर आंवला जूस भी दे सकते हो। लेकिन अगर पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, बजट अलाउ नहीं कर रहा, फिर हम सामने वाले का माइग्रेन कैसे ठीक करेंगे? हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे सप्लीमेंट्स अफोर्ड कर सके, बट हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही चीज लोगों तक पहुंचाएं। तो आपने क्या रिकमेंड करना है, ओनली इंटेलेक्टिव एंड कैंडी दे दो या विटामिन सी दे दो, और 6 मंथ कंटिन्यू लेने के लिए कहिए, कंटिन्यू 100% रिजल्ट मिलता है। ठीक है, और जो ले सकता है तो उसको आप पूरा पैकेज दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आंख के नीचे हमारा सर के नीचे हमारा आंख आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखों में चश्मा कब लगता है, कोई बताएगा? 2 प्रॉब्लम की वजह से, एक सर दर्द हो रहा है। सर दर्द कब होता है, जब विजन हमारा प्रॉब्लम में रहता है। विजन मतलब कि हमको दिखने में, जैसे कि दिस इज अ हेल्थ, विजन हेल्थ। ठीक है, तो हमारी आंखों का जो देखने का विजन होता है वो कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विजन। हमको विजन क्लियर नहीं है, हमको दूर का नहीं दिख रहा है ठीक से, या बहुत से लोगों को पास का ठीक से नहीं दिखता है, और इसकी वजह से सर में प्रॉब्लम आती है। जब हम आंखों से किसी भी चीज को, चाहे वो दूर का हो चाहे पास का हो, हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं लेकिन हम ठीक से पढ़ें, तो प्रेशर पड़ता है। तो प्रेशर आंख से माइंड पे भी जाता है, दिमाग पे भी जाता है, सर पे भी जाता है, और फिर वो धीरे धीरे सर में हमारे बनता है माइग्रेन। ठीक है, और उससे होता है सर दर्द। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके आई विजन में प्रॉब्लम किसी की, अगर आप रिकमेंड कर रहे हो आई विजन में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, दूर का नहीं ठीक से दिख रहा, पास का ठीक से नहीं दिख रहा, तो आप क्या रिकमेंड करोगे, विजन हेल्थ। विजन हेल्थ के साथ साथ ऑफ कोर्स इंटेलेक्टे एंड विटामिन। आंखों के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है, सारे सप्लीमेंट एक कड़ी से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पैकेज, इफ आंखों की प्रॉब्लम है ऑफ कोर्स आप इसको शेयर करोगे, और विजन अगर किसी का कम है तो आप विटामिन सी में कैंडी भी दे सकते हो, विटामिन सी भी दे सकते हो, आंवला जूस भी दे सकते हो। ठीक है, तो अगर विजन किसी के विजन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या रिकमेंड करोगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई विटामिन सी नहीं ले सकता, इंटेलेक्टे नहीं ले सकता, उसको पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट चाहिए कि उसकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाए, तो आप इसको क्या दोगे, विटामिन सी की जगह कैंडी, हमारी ज्यादा महंगी नहीं है। ठीक है, आप ये दे सकते हो, और विजन है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा माय डियर। आंखों का विजन यानी कि देखने की क्षमता, दूर का नहीं दिख रहा, पास का नहीं दिख रहा, तो आप क्या दोगे, विजन हेल्थ दोगे। अब इसके साथ
ठीक है, आंखों की बात हम खत्म करते हैं। इसके साथ साथ मैं आप सभी को एक चीज बताती हूँ, हमारी सर की और आईज की जो प्रॉब्लम आती है, मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो डाइट रूटीन है बहुत मैटर करता है। सर दर्द, एक तो माइग्रेन प्रॉब्लम धीरे धीरे बड़ी क्यों होती है, सर दर्द की प्रॉब्लम धीरे धीरे बड़ी क्यों होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब आपका डाइट ठीक नहीं रहता, डाइट ठीक नहीं रहता यानी कि आप बहुत देर तक खाली पेट रहते हो, गैस बनती है, उसकी वजह से भी बहुत से लोगों को सर दर्द होता है। गैस क्या होती है, सर पे चढ़ जाती है, और आप जब खाली पेट रहते हो तभी गैस बनती है। जब सर दर्द होता है वो आइज पे भी असर डालता है। तो इसके साथ साथ आपको एक डाइट फॉलो जरूर करनी होगी, नोट डाउन जरूर करिएगा डियर, क्योंकि आपको बिजनेस आप कर रहे हो, आगे आपको काम जरूर रहेगा। ठीक है, अगर किसी का कुछ मिस होता है तो यूट्यूब लिंक ले लीजिएगा, आप लोग बाद में भी देख के नोट डाउन कर लेना। जो डायरी पेन लेके नहीं बैठे होंगे तो आप यूट्यूब लिंक ले लेना, ठीक है, ऑफलाइन से मांग लेना, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो डाइट में आपको क्या रखना है, इफ आप मॉर्निंग में सो के उठते हो, ठीक है, आपको पानी पीना है गर्म, खाली पेट ज्यादा देर नहीं रहना है। ठीक है, आपको जो भी आप ब्रश वगैरह करते हो, चाय वगैरह जो भी लेते हो, खाली चाय कभी नहीं पीना है। आई नो आई एम ऑल्सो टी लवर, बट खाली चाय नहीं पीनी है। ठीक है, खाली चाय आपको बिल्कुल नहीं पीना है। आप चाय के साथ भले ही बिस्किट ले लें, 2 नमकीन ले लें या कोई भी चीज ले लें, चाय के साथ कुछ ना कुछ खाएं जरूर। ठीक है, और जितनी मोस्टली महिलाएं हैं, मैं आपको कहती हूँ कि जब आप सुबह ब्रश करते हो तो कुछ मत करो, एक चुकंदर काट लीजिए, आप अपना काम कर रहे हो, एक एक पीस खाते जाओ। हालांकि उसका टेस्ट लोगों को अच्छा नहीं लगता, पर डेली एक चुकंदर का रूटीन आप बना लो। नहीं चुकंदर खा पा रहे हो, डेली एक गाजर का रूटीन आप बना लो कि ब्रश करने के बाद मेरे को खाना ही खाना है। आपकी स्किन भी चमकेगी और आपका जो बॉडी का ग्रोथ है वो भी चमकेगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको सर दर्द की प्रॉब्लम नहीं चाहिए, माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो सप्लीमेंट्स के साथ साथ आपको डाइट प्लान भी अपना ध्यान रखना होगा। सुबह का जब आप चाय पी रहे हो तो किसी को भी खाली पेट नहीं पीना है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। मोस्टली प्रॉब्लम अपच और गैस बनने की वजह से सर की आती है। ठीक है, तो उसको हम अपने डाइट से सुधार सकते हैं। भले ही थोड़ा खाएं, पर थोड़ा थोड़ा खाएं, खाएं जरूर, रूटीन बनाएं कि मुझे कब क्या लेना है। ओके, अब मैं बात करूंगी, जैसे हम अगर सुबह उठते हैं तो खाली पेट में हम क्या क्या ले सकते हैं। ये क्यों लिया है, बंद है ये, ठीक है। जैसे कि मैं अगर उठती हूँ सुबह तो मैं लेती हूँ मॉर्निंग, देखिए ये बंद पैक है, अभी खुला नहीं है, गैप नहीं होना चाहिए मेरा। किसी भी चीज को अपने को करना है, मेरी जो जिद होती है कि मुझे प्रॉपरली सिस्टम में करना है, मैं सिस्टम से हिलूंगी नहीं। आंधी आ जाए, तूफान हो जाए, मुझे हिलना नहीं है सिस्टम से। तो सुबह जब मैं उठती हूँ, जो मुंह की लार होती है, आप सभी को बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। सुबह सुबह जब आप उठते हो मुंह में लार बनती है, बहुत से लोग तुरंत जाके ब्रश कर लेते हैं, कुल्ला कर लेते हैं, नहीं करना। आज अगर करते होगे ना तो आज के बाद छोड़ देना। ये जो आपके मुंह में लार बनती है ना, वो आपके शरीर के 100 कीटाणुओं को मार देते हैं। बहुत जरूरी है ये मुंह की लार। जब आप सुबह सो के उठे, अपने किचन में जाएं, कम से कम 1 लीटर पानी गर्म करें, गुनगुना करें, और सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी, यहाँ पे मैंने एस्टर तुलसी नहीं रखी है, अगर आपके पास होगी तो आप उसकी ड्रॉप्स को डाल के, और कम से कम 4 ड्रॉप डाल के खुद पी जाए। मेरे घर में एवरीवन सबसे पहले गर्म पानी पीता है, हर कोई अष्ट तुलसी डाल। ठीक है, तो आपको अष्ट तुलसी जरूर लेना है। ओके, तो आपको सबसे पहले 1 गिलास गर्म पानी मुंह की लार को अंदर करते हुए पीना है अष्ट तुलसी के साथ। अगर अष्ट तुलसी नहीं है आपके पास कोई बात नहीं, बट गर्म पानी 1 गिलास आपके अंदर जाना चाहिए, मुंह की लार आपके अंदर जाएगी। उसके बाद आपको क्या लेना है, नॉनी डिटॉक्स लेना है। ये मैं जब से आई हूँ तब से लेके आज तक, अगर कहीं चली गई, बिजी हो गई तो वो बात अलग है, बट नेवर गैप, नेवर। सबसे पहले मैं नॉनी के बेनिफिट आपको बताती हूँ सीरियसली।
ये मतलब अगर कलयुग का अगर मैं अमृत कहूंगी तो मैं नॉनी को कहूंगी। आप कुछ नहीं ले पा रहे हो, आप नॉनी ले। थैंक यू सो मच। इधर आओ बेटा, चेहरा ऐसे रख लो, अब खड़े हो जाओ। ये मेरा 6 साल का बच्चा है। जाओ, ठीक है। तो आप सभी हाइट देख सकते हो, है ना। लोग कहते हैं कि रिजल्ट दिखाओ, ठीक है। तो हाइट तो इसकी टचवुड नजर ना लगे, पता चले तो बेटा प्लीज 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 बाबा, मुझे नजर से बहुत डर लगती है, ठीक है। तो हाइट तो बहुत ही ग्रोथ करती है, नो डाउट, बहुत ही अच्छा है, स्मार्ट एंड स्ट्रांग, और आप दे के देखिए, ठीक है। लेकिन हाइट भी कब तक ग्रोथ करती है इसका माइंड में रखना। 18 के बाद किसी की हाइट वाइट बढ़ती नहीं, कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले। ये अष्टकोश बेटा मेरा लेके आया, ये परमानेंट किचन में ही रहता है, क्योंकि बच्चे भी लेते हैं, मैं भी लेती हूँ, और बच्चों को मैं कम से कम 2 से 3 बार, मौसम ये चेंज हो रहा है ना, सर्दी में तो पूरी सर्दी दिया है, पूरी सर्दी दिया है, कोई सर्दी नहीं, कोई जुकाम नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सुबह के समय 1 गिलास पहले नॉर्मल आप गुनगुना पानी पी लोगे। अगर अष्ट तुलसी है तो अष्ट तुलसी की 4 ड्रॉप डाल के पी लो। तुलसी की पत्ती, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा आपने कि कितनी पावरफुल होती है हमारे लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ अष्ट तुलसी। सुबह का गर्म पानी हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नॉनी की अगर मैं बात करूं तो अगर कलयुग का कोई अमृत है तो वो सिर्फ और सिर्फ नॉनी है। आपको आपकी बॉडी में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अपच की प्रॉब्लम है, या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या लीवर है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको है, आपको नॉनी लेना ही लेना है। नॉनी एंड डिटॉक्स हर किसी को लेना चाहिए। मैं कहती हूँ आपको प्रॉब्लम नहीं है तो भी लो। ये जो हमारे सप्लीमेंट हैं, बहुत से लोग कहते हैं स्वस्थ हैं, मुझे सर दर्द के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ एक एक करके कि मैं क्या क्या खाती हूँ और क्यों खाती हूँ, उसका भी रीजन बताती हूँ, ठीक है। जो सारी चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैं खुद इंटेक्ट करती हूँ और अपने घर में भी लोगों को खिलाती हूँ, ठीक है। डिटॉक्स क्या करता है, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, अपच की प्रॉब्लम होती है। डिटॉक्स का सीधा सा तात्पर्य ये समझ लीजिए कि हम खाते तो बहुत सारी चीजें, बट क्या हमारी बॉडी से कुछ क्लीन होता है? डेफिनेटली नहीं होता है। तो हमारी बॉडी को डिटॉक्स सीधा सा डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी कि क्लीन करता है। जो भी हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है उनको बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो डिटॉक्स आप, और ये सबसे बड़ी चीज, डिटॉक्स ले कौन सकता है? जितने लोग भी 12 साल के ऊपर के लोग हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। 14 साल के ऊपर जो भी है वो नॉनी ले सकता है, ठीक है। डिटॉक्स और नॉनी, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? आ रही है, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो डिटॉक्स और नॉनी हर किसी के बकेट में होना चाहिए। जो आपकी नीड हो आप उस तरीके से चीजों को ले सकते हैं। आपके जानने में कोई है तो आप उसको भी रिकमेंड कर सकते हो, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। नॉनी हर किसी को लेना चाहिए। अब लेना क्यों जरूरी है? कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी क्यों ले रही हूँ, पागल हूँ मैं? नहीं, हमारे बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है आने वाले समय में मुझे कोई प्रॉब्लम हो भी ना। हालांकि तब तक तो बिल्कुल ना हो, तब तक नाती पोता ना खिला दूँ, ठीक है। कम से कम 6-7 नाती पोती खिला लूंगी, उसके बाद में होता है तो कुछ भी। ये खुद को स्वस्थ रखने के लिए, एज वेल एज माई रूटीन 24/7 इन स्क्रीन टाइम, वर्किंग टाइम। बट 365 के 365 दिन कैसे मैं एक्टिव रहती हूँ, कैसे चमकती रहती हूँ, क्यों, वाई? दैट इज द रीजन। क्योंकि मेरी बॉडी का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। मैं भले खाना कम खाऊं लेकिन मैं सप्लीमेंट स्किप नहीं करती, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। बहुत से लोग 35 की एज में 45 के दिखते हैं, क्योंकि आज के युग में स्ट्रेस भी ज्यादा है, नो डाउट। मेरा कोई भी काम हो या ना हो, बट मेरा वर्क मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, सबसे पहले हो। उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ शेड्यूल को मैं सेट करती हूँ और ये सप्लीमेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो आपको नॉनी डिटॉक्स जरूर लेना। ओके, इसके साथ साथ हमारा जो आता है, एक ये मेरा जो प्रोजेक्ट है ये मेरा फेवरेट है, ये मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। ये हर किसी को लेना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि मैडम कोई एक बताओ,
कोई आपका मेंबर आपसे आके कहता है कि मैम कोई एक सप्लीमेंट बता दो जो मैं लूं और मैं परमानेंट एकदम अच्छे से रहूं, तो आप सिर्फ एक ये रिकमेंड कर सकते हो, दिस इज अ krill ऑयल, इसको बोलते हैं ओमेगा 3। और अभी जब मीटिंग एंड होगी तो डायरेक्टर एंड एवर ग्रुप में जितने भी मैंने पोस्टर्स, जितनी भी चीजें डाली हैं, सभी आप सबके ग्रुप में शेयर करना और मेंबर्स को भी देना, वो सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट के बारे में, सप्लीमेंट के बारे में लिख के वहां पे दिया गया है, ठीक है। तो ये है ओमेगा, जिसको हम बोलते हैं krill ऑयल। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, क्यों जरूरी है ओमेगा 3? आज की डेट में ज्यादातर लोग हार्ट अटैक से क्यों मरते हैं? बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि एक इलायची का नशा नहीं, ठीक है, कोई गलत आदतें नहीं, रूटीन भी एकदम परफेक्ट। वो तो बात अलग है कि भगवान को अच्छे लोग ही अच्छे लगते हैं, है ना, वो सोचते हैं कौन बुरे लोगों को ऊपर ले जाए, गंदगी हो जाएगी, नो डाउट, ठीक है। तो हर किसी के लिए ओमेगा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। आजकल हर किसी के पास फोन होता है, हर कोई फोन यूज करता है, और फोन बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं, बट फोन का सीधा असर आपके सर पे, आपके आंख पे, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्ट पे आता ही आता है, आता ही आता है। बहुत सारे लोगों का फोन का बेल बजता है और उनको अटैक आ जाता है, बहुत सारे लोगों को साइलेंट अटैक आता है, चला जाता है, लोग जान भी नहीं पाते, फाइनली अटैक में लोगों की डेथ हो जाती है। बहुत सारे लोगों को साइलेंट अटैक आता है। तो वो जो साइलेंट अटैक आता है और लोगों को पता भी नहीं चलता, ऐसी चीजों को कवर करने के लिए आपका ओमेगा पर्टिकुलर आपको बहुत हेल्प करता है। अब ओमेगा जब आप लेते हो तो ये सिर्फ आपको हार्ट अटैक से ही नहीं बचाता है, बहुत सारे लोगों को फॉलिस अटैक हो जाता है, सही सलामत है अचानक से फॉलिस अटैक करके। फॉलिस अटैक जानते हो आप लोग? जैसे कि कोई भी अंग लुंज हो जाना, काम ना करना, है ना, या फिर बहुत से लोगों को गठियाबाई की प्रॉब्लम हो जाती है। गठियाबाई का पर्टिकुलर हमारा पैकेज है, बट ये जो चीज मैं बता रही हूँ, ऐसी कोई भी अचानक वाली, जो मतलब जैसे अचानक से कोई चीज अटैक करती है हमें सामने, ये ठीक है, अचानक से अटैक आता है, अचानक से फॉलिस अटैक होता है, ठीक है। ये अचानक वाली जो चीजें आती हैं, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। अभी दिख रहा है पलक जी? हाँ, वही आपकी जूही जी, आपकी अंग्रेजी भाषा में पैरालाइसिस, हमको थोड़ा अंग्रेजी कम समझ में आता है ना जी। krill ऑयल, रूपम जी, इसको बोलते हैं ओमेगा 3, krill ऑयल भी बोलते हैं, ओमेगा 3 भी बोलते हैं। अब ये मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लेते हैं, ये मेरी डिब्बी है, ठीक है, ये मेरी डिब्बी है, हस्बैंड की डिब्बी उनके पास है भैया, उनका मैं अलमारी छू नहीं सकती, है ना। तो ये ओमेगा जो अचानक वाली चीजें आती है ना, ये मेल के लिए भी जरूरी है, फीमेल के लिए भी जरूरी है। आज के स्ट्रेस भरे जमाने में लोगों को 100 प्रॉब्लम रहती है, और एक सबसे बड़ी चीज जो हर एक इंसान को होती है, बच्चे को भी हो जाती है, डिप्रेशन। जितनी ज्यादा फैसिलिटी होती है उतना ज्यादा डिप्रेशन आता है लोगों को, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ओमेगा है तो आप बहुत ही अच्छी जगह पे, अगर आपके घर में ओमेगा है, आप यूज कर रहे हो, तो इन सारी चीजों से, इन सारे प्रॉब्लम्स से आप दूर हो। ये जितने सप्लीमेंट मैंने अभी तक आपको दिखाए मेरे घर में यूज होते हैं, मैं खोल के भी दिखा देती हूँ, पता चले आप लोग कहोगे मैडम तो बंद पैकेट रखी है केवल दिखाने के लिए, क्या देखिए, है ना, इसकी ऐसे रेड कलर की टैबलेट, ठीक है। तो दिस इज अ ओमेगा। ये जो अचानक वाली चीजें आपको अटैक करती हैं, ठीक है, वो आपको लेना ही लेना, जरूर लें। जब हस्बैंड नहीं खा रहे हैं तो महिलाओं आपको प्रोटेक्ट करना है। हम सभी को पता है कि हमारे पति ठीक हैं, अच्छे से हैं, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो भाई एक चीज और ध्यान रखना कि आप सामने वाले को, चलिए आप देख रहे हो इंसान सामने वाला जो है ठीक से खा रहा है, अच्छे से खा रहा है, पी रहा है, लेकिन बॉडी में वो चीज जा रही है जो जाना चाहिए, वो न्यूट्रिशन जा रहा है जो मिलना चाहिए, मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ।
अच्छे से खाना पानी सब देती हूँ, बट मैं पहले प्रायोरिटी देती हूँ कि मेरे हस्बैंड, मैं देखा करती हूँ हाँ सप्लीमेंट खा लिए, कोई ऐसा सप्लीमेंट तो नहीं है जो वो भूल गए खाना। शाम को भी अगर बाय द वे वो बाहर हैं और शाम की 6 से 7 का समय हो गया कि खाली पेट खाना है जो चीज, तो मैं उनको फोन करके बोलती हूँ भाई प्लीज खा लो निकाल के, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है हमारा जोड़ा सलामत है तो हम सलामत हैं, ठीक है। तो ओमेगा हर किसी के पास होना चाहिए, इसको क्रेल ऑयल भी बोलते हैं। अचानक वाली चीजें जो आपको अटैक करती हैं, यू कैन टेक इट इन डेली, तो आपको बहुत ही प्रोटेक्ट मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टीविटामिन, ये सिर्फ मैं लेती हूँ। मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल क्या है, देखिए इसमें मल्टी मिनरल का नाम आता है 9 तरह के फलों से। जैसे 9 तरीके का फल हम डेली इंटेक नहीं कर सकते, डेली हम फ्रूट्स नहीं खा सकते, मुझे तो फ्रूट्स बिल्कुल नहीं पसंद, कोई कह दे खाने के लिए तो थोड़ा बहुत अमरूद पसंद है, खा लूंगी, उसके बाद में और कुछ नहीं अच्छा लगता है ना। बहुत से लोग फ्रूट्स डेली नहीं खाते, बट ये एक टैबलेट आप ले रहे हो तो समझ लो कि आप 9 फलों का जूस डेली ले रहे हो, एक टैबलेट मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, ये एक टैबलेट इस तरीके से आती है। और अगर आप डेली इसको ले रहे हो तो आपके बॉडी में जो मिनरल्स की कमी होती है वो धीरे 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 होने लगी। अब एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, मिनरल्स की जब कमी होती है ना तो फेस पे बहुत बड़ा असर होता है। कुछ भी पोता पाती कर लो, कुछ भी लगा लो, वो ग्लो नहीं आता है जो आना चाहिए, ठीक है। मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल आप लेते हो तो 100% मिनरल्स की कमी तो होती ही होती है। 9 तरह का फ्रूट्स कोई नहीं खा सकता डेली, बट एक टैबलेट से आप अपने 9 फलों के रस की कमी को दूर कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे ये नॉर्मल वाली मल्टीविटामिन मैं शुरू से इसी को लेती आई हूँ, हमारे यहाँ स्पेशली मेन वुमेन मल्टीविटामिन भी मिलती है। अब वो जो मेन और वुमेन मल्टीविटामिन आती है ना, वो आप 19 साल के ऊपर वाले लोगों को दे सकते हो, ठीक है। ये जो नॉर्मल वाली मल्टीविटामिन आती है ना, इसको आप 12 साल के ऊपर के लोगों को दे सकते हो, ठीक है। उससे नीचे भी, अगर आप उससे नीचे दे रहे हो, जैसे कि मैं अपने बड़े वाले बेटे को भी कभी कभी देती हूँ, तो आधी टैबलेट देती हूँ, आज आधी दे दी, एक दिन बाद फिर आधी, ठीक है, वो भी कभी कभी। ओके, अब हम बात करते हैं कैल्शियम। महिलाओं को कमर दर्द होता ही होता है, मुझे तो बहुत होता था। मेरे जितने लीडर्स हैं ना, आधे से ज्यादा सभी के सभी ये जितने सप्लीमेंट्स मैंने बताए ना, हर किसी के पास रहता है और प्रॉपरली सभी यूज करते हैं और एक्टिव होके काम करते हैं, एनर्जेटिक होके काम करते हैं, फुल ऑन एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। कैल्शियम हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट, कैल्शियम की कमी से कमर दर्द, घुटने में दर्द, बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कैल्शियम हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है और कोई 1 दर्जन केला नहीं खा सकता डेली, अगर कोई खा सकता है तो बताओ, मैं उसको खिलाऊंगी, है ना। कोई 1 दर्जन केला डेली नहीं खा सकता, ठीक है। विटामिन कैल्शियम की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, और कोई डेली दूध भी नहीं पी सकता, है ना। अगर पी सकता है तो अच्छी चीज है, बट आज के दूध में भी मिलावट होती है। कोई आपको सीधे गाय का दूध निकाल के लाके तो नहीं देगा कि तुम अपने अंदर कैल्शियम की कमी पूरी करो, है ना। तो आपका ये जो कैल्शियम है, और अगर मैं इसको मार्केट से कंपेयर करूं तो इसका डेमो भी बहुत ही शानदार, मैंने जो अपना पहला डेमो दिया था इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने सबसे पहला डेमो दिया था ग्रीन टी का, और ये मेरा दूसरा डेमो था कैल्शियम। सेकंड डेमो जो मैंने दिया था वो कैल्शियम का दिया था, मार्केट के कैल्शियम से कंपेयर कर। मार्केट का कैल्शियम अगर कोई लेता है तो उसको गैस बहुत बनती है, आप इस कैल्शियम को लेते हो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको सुबह में खाली पेट लेना होता है तोड़कर, खाली पेट लेते हो तो वजन नहीं बढ़ता है, खाना खाने के बाद लोगे तो आपका वजन बढ़ेगा। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हो तो डेफिनेटली खाना खाने के बाद आप रिकमेंड कर सकते हो, ले सकते हो। सुबह में खाली पेट 1 टैबलेट तोड़ के लेनी है, शाम में खाली पेट 1 टैबलेट आपने तोड़ के लेना है, ओके। 1 टैबलेट आपको तोड़ के लेना है कैल्शियम, ठीक है। और कैल्शियम अगर आपके बच्चों के अंदर कैल्शियम की कमी है तो भी आप ले सकते हो,
बच्चे को आधी टेबलेट सुबह में, आधी टेबलेट शाम में, जितने भी 10 साल के ऊपर के बच्चे हैं, ठीक है। जैसे बहुत से लोगों को बोन्स हाथ पैर बहुत पकते रहते हैं, ठीक है, इस तरीके की चीज है। तो 10 साल के ऊपर के लोगों को आप आधी टेबलेट, अगर किसी बच्चे को दे रहे हो तो आधी टेबलेट आप दे दीजिए सुबह और आधी टेबलेट शाम में खाली कर दीजिए। प्रॉपरली कैल्शियम किसको लेना चाहिए, ठीक है। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, पहले की डेट में अगर मैं पीरियड्स की बात करूं तो बहुत ही बड़ी उम्र में, अगर मैं बहुत से लोगों की बात करूं तो 15 साल 14 साल ऐसे लोगों को पीरियड्स आते थे। इसकी जो युग है, मैंने बहुत सारी लड़कियों की, बहुत सारे लोग सप्लीमेंट पूछने आते हैं, तो 10 साल की लड़कियों को पीरियड्स आ जाते हैं, ठीक है। माहौल ही ऐसा है, आने वाले समय में और पता नहीं क्या होगा, बाबा की पता नहीं, ठीक है। तो जब हमारा पीरियड्स आता है महिलाओं के में, मोस्टली कैल्शियम जो लूज होता है वो कब होता है, पीरियड्स के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले व्हाइट सिम्टम्स दिखते हैं हर किसी को। वो व्हाइट पानी नहीं होता, वो कोई बीमारी नहीं होती, वो आपकी बॉडी का कैल्शियम निकलता है। सबसे बड़ा जो कैल्शियम लॉस होता है ना, उसी समय होता है, ठीक है। वो हमें सिम्टम्स मिलता है कि हाँ अब आने वाला है पीरियड, ठीक है। उसके साथ साथ प्रेगनेंसी होती है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, मैनी मोर कैल्शियम लॉस, तो वो हमारी बोन्स पे ही असर आता है, हड्डियों पे ही असर आता है। कमर दर्द होता है, पैर दर्द होता है, बॉडी में ऐंठन होती है, तो उसके लिए आपको कैल्शियम यूज करना बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम की कमी आती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, जब लोगों का मोटापा बढ़ता है, लोग कहते हैं कि मैं बहुत कम खा रही हूँ फिर भी शरीर मेरा फूल रहा है, हाथ फूल रहा है, पेट निकल रहा है। कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर, इन तीनों चीजों की कमी आपकी बॉडी में होती है तो वो फैट में बदलता है, लोगों का मोटापा बढ़ता है। अचानक से आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि मोटे हो गए, ठीक है, तो वो ना खाने की वजह से उनका जो है, ऐसा नहीं होगा कि वजन कम हो जाएगा, ना खाने की वजह से वो और फूलेंगे और वीकनेस आएगी। बॉडी आपकी फिट होती है, आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आप थुलथुले नहीं होंगे, आप मोटे नहीं होंगे अगर आप कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर ले रहे हो डेली, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रोटीन नहीं रखा हुआ, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कितने तरीके का प्रोटीन है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी बॉडी में नहीं आनी चाहिए। इसके साथ साथ आप प्रोटीन और फाइबर भी ले सकते हो, जैसे कि अगर फाइबर आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है तो फाइबर की कमी अब कौन पूरी करेगा, सुपर ग्रेन्स ले सकते हो, ठीक है। शिफ्ट लाइफ का आप सुपर ग्रीन्स यूज कर सकते हो, जो कि 100% रिजल्ट देता है, बहुत ही शानदार, ठीक है। कैल्शियम हर महिला को लेना चाहिए, जिसको भी पीरियड्स आते हैं या 18 प्लस है, डेफिनेटली यू कैन टेक इट, मैं इसको स्किप नहीं करती, ठीक है। जैसे मैं शाम को भूल जाती हूँ, जैसे नॉनी डिटॉक्स हो गया, वो जो डोज है, वो जो क्वांटिटी है कि 1 दिन में बॉडी में जाना चाहिए, मेरा शाम का मैं भूल जाती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं ले पाती। मैं सुबह 2 टेबलेट इसको ले ली, नॉनी शाम को जो लेना है तो उसका अमाउंट मैंने सुबह ही ले लिया, 2 डिटॉक्स मैंने सुबह ले लिया 5-5, 10-10 मिनट के अंदर, क्योंकि फिर धीरे धीरे शेड्यूल बिजी होता जाता है, 1 मिनट का भी टाइम नहीं रहता है ना। तो कैल्शियम आपने जरूर लेना है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। अब इसके साथ साथ मैं आपको तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स बचे हैं, इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक चीज मैं दिखाती हूँ, ये मैं सिर्फ अपने बड़े वाले बेटे को देती हूँ, है ना। उनका सपना है कि भाई मेरे को जो है राज करना है पूरी दुनिया पे मम्मा, ठीक है। और वो बहुत ही सेंसिटिव भी रहते हैं मेरे सप्लीमेंट्स को लेके, एक एक चीज बतानी पड़ती है, पूछते हैं इसमें क्या है, इसमें क्या है मम्मा, और अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो मैं उनको हफ्ते में 3 बार ब्रेन एक्टिव भी देती हूँ, ये ठीक है, शेड्यूल की वजह से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। बट आजकल की स्टडी, आजकल की पढ़ाई आप सभी को पता है, फर्स्ट क्लास के सेकेंड क्लास के बच्चों का जो सिलेबस है, पहले जो हम 5th और 6th में पढ़ते थे, आज की डेट में 2nd और 3rd में आ गया है। एग्री और बता दें आप सभी, एग्री। तो ये हफ्ते में 3 बार मैं देती हूँ ब्रेन एक्टिव अपने बड़े बच्चे को, ठीक है। पर कभी कभी मैं भी ले लेती हूँ, नो डाउट। और वो कहते हैं कि मम्मा आप मेरा क्यों खा रहे हो, मैंने कहा मुझे भी जरूरत है भाई, मैं भी तो पढ़ती हूँ ना, ठीक है। तो ये मैं ब्रेन एक्टिव देती हूँ, ब्रेन एक्टिव में देती क्यों हूँ उसका भी मैं रीजन बता दूँ, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कोई चीज करते हैं
या भूल जाते हैं, ठीक है। अगर आपका भी बच्चा भूलता है कोई चीज, जैसे कि तुरंत कोई चीज किया और भूल गया, या माइंड को सबसे पहला काम रहता है कि जो स्ट्रेस का जमाना है, इतना ज्यादा वर्क लोड है, पढ़ाई का लोड है। जैसे कि अगर मैं अपने बच्चे की बात करूं, तो मैं अगर 5 बजे उठती हूँ तो वो 6 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 7:30 बजे चले जाते हैं, आते हैं 3 बजे, ठीक है। जैसे मान लो 2 बजे, 2:15 बजे छुट्टी होती है, तो आते आते उनको 3 बज जाते हैं, पूरा दिन स्कूल में चला जाता है। एंड नो डाउट ही इज अ वेरी एक्टिव, सोने का नाम नहीं लेते, ठीक है। दिन में भले सुबह 6 बजे उठ जाए, 5 बजे उठ जाए, बट दिन में बच्चे मेरे सोने का नाम लेते हैं। ये सिर्फ स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग की वजह से। पहले तो दिन में लेके 2 घंटे सो जाती थी जब कुछ नहीं करती थी, वैली थी। आज की डेट में सोचती हूँ कि भाई ये दोनों सो जाए तो मेरा कुछ काम हो जाए थोड़ा, ठीक है। तो ये चीज होता है, सोते नहीं है, बहुत ही प्रॉपर एक्टिव रहते हैं। तो जो स्ट्रेस का जमाना है, जो इतना ज्यादा वर्क लोड रहता है हर किसी को, है ना, खास करके बच्चों के ऊपर जो प्रेशर रहता है, तो ये अगर आप दे रहे हो तो आपके बच्चों का जो माइंड है वो हेल्दी रहता है। ब्रेन इफेक्ट, चिड़चिड़ापन, अगर आपके बच्चे को चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, आप कहते हो मोबाइल मत देखो, थोड़ी देर टीवी बंद कर दो, बेटा थोड़ा पढ़ लो, बच्चा गुस्सा कर रहा है, बच्चा चिड़चिड़ापन कर रहा है, ये बच्चा खुद नहीं कर रहा, माइंड में उसी तरीके से कॉन्शियस बनते हैं। आपको, अगर आपका बच्चा जो है 14 साल से नीचे है तो हफ्ते में 3 बार दीजिए एक एक टैबलेट। अगर 14 साल से ऊपर है तो आपने सुबह देना है नाश्ते के बाद एक टैबलेट, ठीक है। ब्रेन एक्टिव बोलते हैं इसको हम, इसको मैं भी लेती हूँ, लेकिन मैं छुप के लेती हूँ, उनके सामने नहीं लेती हूँ, उनको टेंशन हो जाती है मेरा खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ब्रेन एक्टिव लड़की लड़का, मैन वुमेन, हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ ये मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज अ आयरन फॉलिक। ये मैंने इस बार फ्री में इसको लिया है, जब मैंने शॉपिंग करी तो ये मेरे को फ्री में मिला है, आयरन फॉलिक एसिड। ये मुझे खाना था 1 महीने, तो इसलिए मैंने लिया, मैंने कहा थोड़ा और हेल्दी हो जाए, ठीक है। तो ये आयरन और कैल्शियम, जब आप यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं, बाय द वे कोई प्रेग्नेंट रहा होगा तो 3 महीने डॉक्टर ने कहा होगा कि आयरन खाओ, कैल्शियम खाओ, है ना। मुझे भी मिली थी खाने को, हर किसी को कहा जाता है। तो आयरन और कैल्शियम ही क्यों इम्पोर्टेंट, सारी कमी इसी से पूरी होती है, ठीक है। आप सुस्त महसूस कर रहे हो, आप बार बार थकावट महसूस कर रहे हो, किसी चीज में मन नहीं लग रहा, ठीक है, या बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, तो डेफिनेटली आप आयरन की कमी को, खून की अगर आपके अंदर कमी है, ठीक है, तो आप आयरन जरूर लोगे, ठीक है। आयरन आपको जरूर लेना है। आयरन के साथ साथ अगर आप आंवला जूस लेते हो या विटामिन सी लेते हो तो और भी बेस्ट है, ठीक है। ओके, अभी मैं आपको यहाँ पे ब्राह्मी दिखाती हूँ, जो कि सिर्फ मैं लेती हूँ। ब्राह्मी, मेरा ज्यादातर काम दिमाग वाला होता है, अपने माइंड को मुझे शांत रखना है, ठीक है। और ये ब्राह्मी मैं डेली नहीं लेती हूँ, हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन ही लेती हूँ। पहले मैंने जब इसको शुरू किया था, मैंने सारे सप्लीमेंट्स कॉन्टिन्यू 6 महीने कॉन्टिन्यू हर सप्लीमेंट को दिया है, कॉन्टिन्यू बिना रुके। उसके बाद गैप कर करके कभी कभी लेती हूँ, ठीक है। तो बट रूल रहता है कि हफ्ते में 4 दिन लेना ही लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेयर, कि मेरे बाल ना पके, सबसे पहली चीज जो कि बहुत जरूरी है। भाई मुझे ऐसे ही रहना है चमकते हुए, मेरे 2 बाल मुझे सफेद दिख गए, अब मैं वहीं पे टेंशन में आ गई थी, मुझे जैसे लगा कि मुझे क्या हो गया, है ना। तो मैंने ब्राह्मी लेना शुरू कर दिया, ठीक है। ब्राह्मी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्राह्मी सिर्फ बालों के लिए ही नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए। आप जब अपने घर में, आपने सुना होगा या फिर आपने टीवी में बहुत सारे ऐड देखे होंगे, आंवला, रीठा, शिकाकाई, ब्राह्मी, जो कि हेयर के लिए, सर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ब्राह्मी आप सभी जरूर लिया करिए। इसकी टैबलेट मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छी, इसकी सुंदर है टैबलेट, छोटी सी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। हफ्ते में 4 दिन में ब्राह्मी लेती हूँ, और ये इसमें 60 टैबलेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे 4 दिन कैसे लिया, सुबह लिया, शाम में लिया, 12:42 हो गया। अभी सारे सप्लीमेंट ये मेरे नहीं खत्म हुए, ठीक है। अब ये अमृत शक्ति है, दिस वाज इज अ इमरजेंसी। इसको डेली नहीं लेती हूँ मैं, कोई डेली नहीं लेता, बट ये मेरे घर में खत्म नहीं होता, ये रहता ही रहता है,
बाय द वे किसी को गैस बन गई। अभी मेरे बच्चे को जो ट्यूशन पढ़ाने आते हैं सर, उनको 3 दिन से भाभी वो जो आप टैबलेट दी थी प्लीज दे दीजिए, है ना। मैंने उनसे बोला है टैबलेट तो मैं दे दूंगी, मैंने इतनी बार दिया है, लेकिन आपको रिव्यू देना होगा भाई, ठीक है। तो उनका जो शेड्यूल है वो ऐसा है कि उनको अक्सर पेट दर्द, सर दर्द हो जाता है, और मैं उनको ये 2 टैबलेट, या घर में किसी को सर दर्द हो गया या गैस बन गई या ऐसी कोई भी दिक्कत आ गई, ठीक है, तो 2 टैबलेट अगर आप देते हो, ठीक है, तो 100% गैस वगैरह की प्रॉब्लम गायब होती है, अपच की प्रॉब्लम गायब होती है। उसके बाद अगर आप सफर कर रहे हो या आपके बच्चे सफर करने वाले हैं, या गाड़ी में या बस में किसी को उल्टी आने लगती है ना, बहुत सारे लोगों को उल्टी आती है, मेरी मम्मी को बहुत उल्टी आती है, तो मुझे पता है कि परसों उन्हें ट्रेवल करना है, तो मैं उनको फोन करके कहती हूँ कि आज से ही सुबह दोपहर शाम एक टैबलेट खाना शुरू कर दो, ठीक है। और जिस दिन ट्रेवल करना होता है ना, फिर देखो उल्टी उल्टी वगैरह उनको कुछ नहीं आती है ना, बहुत से लोगों का सर घूमना, ये सारी चीजें होने लगती है, ठीक है। तो अगर किसी को ट्रैवलिंग में उल्टी वगैरह आती है तो आप अमृत शक्ति रिकमेंड कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, नाक बंद हो रही है, गुनगुना पानी करिए, अमृत शक्ति की टैबलेट को तोड़ के आपने पानी में मिक्स करना है, उसका भाप लेना है। बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है, इसकी टैबलेट को फोड़ के आपको क्या करना है, अपने फोरहेड पे रब कर लेना है, ठीक है। बहुत जल्दी सर दर्द गायब करता है, थोड़ा सा हल्का सा शुरू में जलन करेगा, मैं यूज करती हूँ, लेकिन फिर पूरा सर ठंडा कर देता है, ठीक है। तो टैबलेट तो ये एक है, लेकिन इसके जो इलाज है ना वो बहुत ही रामबाण है। बच्चों को भी बदहजमी होती है, बच्चों को भी उल्टी होती है, तो आप बच्चों को भी दे सकते हो। बच्चों को भी सर्दी जुकाम हो रहा है तो आप इसकी टैबलेट, जैसे कि अभी नाक बंद का थोड़ा सा मेरे छोटे वाले बच्चे को हो गया था, तो इसकी टैबलेट को फोड़ के जो हैंकी वो स्कूल ले जाते हैं उसमें मैंने लगा दिया था, और वो उसको सूंघते थे, जैसे कि इसमें सिर्फ इसकी जो आप स्मेल देखोगे तो आपको लगेगा लौंग, इलायची वगैरह सब कुछ इसमें मिक्स है, तो वो स्मेल जब आप उसको सूंघोगे तो वो आपके अंदर जाएगा, आपकी नाक अगर बंद है बहुत ज्यादा तो वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक छोटी सी टैबलेट है, बट इसका इलाज बहुत है। लेकिन मैं जब लेती हूँ इसको किस तरीके से इंजेक्ट करती हूँ, बस ऐसा मुझे कुछ लगता है कि मुझे एंजाइटी हो रही है, या बैठे बैठे जो है पेट में प्रॉब्लम आ गई है, बदहजमी हो गई है, गैस हो गई, तो मैं 2 टैबलेट, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, इस तरीके से इंजेक्ट करती हूँ। मैं कभी भी एक टैबलेट नहीं लेती, ठीक है। डोज जो होता है ना किसी भी सप्लीमेंट का, वो एक दिन में बॉडी के अंदर कितना जाना चाहिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ त्रिफला, ठीक है, 1250 हो रहा है। चलिए, अभी तक मैंने जो सप्लीमेंट बताए, ठीक है, आप सभी, इसका यूट्यूब लिंक मिल जाएगा, आप सभी जरूर, अगर कोई चीज छूटी होगी तो नोट डाउन करिएगा। अभी बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स बचे हैं, ठीक है, तो इसको सेकेंड पार्ट में किसी दिन मैं फिर से मीटिंग रख के बताऊंगी, क्योंकि अभी 1 बजने वाला है और आप सब लोगों को भी बहुत टाइम हो गया बैठे हुए। अब यहाँ पे मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन क्या क्या है, सिर्फ 5 मिनट में। मैम अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, क्या नहीं दिखाई दे रहा? मुझे भी फ्री में मिला है सुगंधा। 9 साल के बच्चे को दे सकते हैं ब्रेन एक्टिव? डेफिनेटली आशा जी दे सकते हो। मैं 6 साल को दे सकती हूँ, आप 9 साल को नहीं दे सकते? डेफिनेटली डियर। मैम हम बिना मिलावट के देते हैं, दूध बिल्कुल शुद्ध। ओके जी, मैं बगल में होती तो मैं भी लेती। वैसे मेरा दूध वाला भी बहुत अच्छा है, नो डाउट, तो बिना मिलावट के देता है। मैम इसको बच्चों को भी दे सकते हैं क्या? पारुल जी किस चीज को पूछ रहे हो डियर आप? कौन से सप्लीमेंट को पूछ रहे हो? मेरा बच्चा बहुत बीमार पड़ता है और खाना भी बिल्कुल नहीं खाता है, और डॉक्टर ने उसको खून की कमी बताई है। उसको बताइए वो अभी सिर्फ 1.5 साल का है, सिर्फ 1.5 साल का है। आप सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग दो, है ना। आपने क्या करना है, स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग देना है। अब ये स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग आप कैसे देंगे? जितनी बार आपका बच्चा दूध पिए, जितनी बार आपका बच्चा दूध पिए उतनी बार उसको दीजिए, और या फिर एक कटोरी में लेके, ठीक है, उसको फिंगर में लेके उसको चिटाइए, ज्यादा से ज्यादा ये जाना चाहिए। मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मेरा छोटा वाला बच्चा लगभग 1 साल 2 महीने का, तो इसको मैं ना उसको कैसे देती थी, मैं जैसे दरिया नहीं लोग बनाते हैं, एकदम गाढ़ा पेस्ट बना लेती थी और चम्मच से उसको खिलाती थी। कम से कम 3-4 चम्मच इसको लेती थी और थोड़ा सा दूध ऐसे मिक्स करती थी और दरिया की तरह उसको खिलाती थी।
ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग दीजिए। और आप अपने बच्चे को, 1.5 साल का बच्चा है तो उसको ना बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है, उसके अंदर प्रोटीन की कमी भी हो सकती है। अगर बीमार पड़ता है तो आप जो प्रोटीन, हमारा जो प्लेन वाला प्रोटीन आता है, ठीक है, उसको लो। अब वो जो प्लेन वाला प्रोटीन है उसमें कोई फ्लेवर नहीं होता है, आप उसको दाल में भी मिक्स करके खिला सकते हो, या बच्चा अगर पराठा खा रहा है, छोटी भी रोटी बना रहे हो, जैसे मैं बच्चों को प्रोटीन कैसे देती हूँ, मैं किसी चीज में मिक्स करके नहीं देती। जब मैं उनका रोटी पराठा बनाती हूँ तो जो प्लेन वाला प्रोटीन है ना, उनके लोई में, उनके आटे में मिक्स कर लेती हूँ। डेली थोड़ा ही प्रोटीन जाना चाहिए। जैसे मुझे पता है कि एक ही रोटी खाएगा या बाबू एक ही रोटी खाएगा, तो उसी एक रोटी में एक एक स्पून प्लेन प्रोटीन पाउडर मिक्स करती हूँ, रोटी बनाती हूँ और दे देती हूँ। प्रोटीन भी अंदर जा रहा है और गेहूं भी अंदर जा रहा है, आटा भी, जो इम्पोर्टेंट है ना। खाना हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम प्रोटीन इंटेक्ट करवाते हैं बच्चों की बॉडी, जो मैं करती हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से प्रोटीन भी देना है आपको सीमा सिंह जी। ओमेगा, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं पारुल जी, लेकिन 14 साल के ऊपर के बच्चों को, ठीक है। मैम ब्राह्मी को कितने साल के बच्चे को दे सकते हैं? देखो ब्राह्मी तो आप 6 साल के ऊपर के लोगों को दे सकते हो। ये ब्राह्मी जितने भी छोटे छोटे बच्चों का बाल पकने का आता है कि मैम इनका बाल पक रहा है, इनका बाल पक रहा है, तो मैं ब्राह्मी, विटामिन सी, ये सारी चीजें रिकमेंड करती हूँ, ठीक है। और अच्छे से इसको सभी नोट डाउन करना, अगर किसी का छूट गया होगा तो यूट्यूब लिंक के बाद में भी नोट डाउन करना। मैम मेरी बेटी भी बहुत कमजोर है, 16 साल की है, लेकिन लगती 12 साल की है। ओहो, उसको क्या दूं, क्योंकि कमी बनाया है उसको। ओके, देखो पारुल जी, आपको अपने बच्चे को क्या देना है, ठीक है। वो छोटी सी जो मेहंदी लगाती है वो 16 साल की लग रही है, वो तो मुझे 12 की भी नहीं लग रही, 8-9 साल की लग रही थी मुझे, ठीक है। आपको क्या देना है? सबसे पहली चीज तो स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग देना शुरू करो। दूध हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, मैं आपको बता रही हूँ। मैं आज भी दूध पीती हूँ, आज भी पीती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपके डाइट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। डाइट पे भी हम बात करेंगे, लेकिन फुर्सत में करेंगे किसी दिन। कम खाओ, पियो ज्यादा, ये वाला सिस्टम अपनाना है, और वो मैं नेक्स्ट सेशन में बात करूंगी। तो पलक जी, आपको क्या देना है? स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग देना है, वेलकिट देना है, उसके साथ साथ प्रोटीन दोगी। प्रोटीन कैसे इंटेक्ट करना है? जैसे 16 साल की है तो कोई भी प्रोटीन फ्लेवर ले सकते हो, ठीक है, कोई भी प्रोटीन फ्लेवर ले सकते हो। दूध में स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग भी मिक्स करके दे सकते हो, प्रोटीन फ्लेवर भी मिक्स करके दे सकते हो, उसके साथ साथ विटामिन सी आप दो और मल्टीविटामिन, ठीक है। कैल्शियम दो, कैल्शियम का डोज कैसे लेना है? पलक जी आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको लिख के भेज दूंगी, ठीक है। और दो जरूर, लापरवाही मत करो। देखो बच्चों के प्रति कोई लापरवाही मत किया करिए, मैं इतना बताए दे रही हूँ। चाहे आपके बच्चों का बॉडी डेवलपमेंट हो, या हाइट ग्रोथ हो, या माइंड ग्रोथ हो, 18 साल के बाद कुछ नहीं हो सकता। जो बनाओगे आप 18 साल के पहले बनाओ। आई वॉज वेरी कॉन्शियस टू चिल्ड्रंस। बच्चे हमारे आने वाली जनरेशन का फ्यूचर है। अपनी चीजों में कमी कर लो, बच्चों की चीजों में नहीं करो, ठीक है डियर। तो कैल्शियम का जो डोज है वो आपको ऐसे लेना है, सुबह में खाली पेट एक टैबलेट तोड़ के, शाम में खाली पेट एक टैबलेट तोड़ के, गुनगुने पानी से तोड़ के ही लेना है। अब मैं शाम को भूल जाती हूँ तो मैं 2 टैबलेट सुबह में तोड़ के लेती हूँ साथ। मैं तोड़ के लेती थी, अटकती थी मेरे को। तो मेरी लीडर ने बताया, इरम जी ने कहा कि मैम मैं तो चबा के खा लेती हूँ। जब से उन्होंने बताया कि मैं चबा के खा लेती हूँ तो मैं भी अब चबा के ही खाती हूँ, और सच में अच्छे से इंटेक्ट हो जाता है। जैसे कोई टैबलेट बड़ी होती है ना तो वो यहाँ पे गड़ने लगती है, तो कैल्शियम दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, थोड़ी सी मोटी है इसकी टैबलेट। तो इरम जी ने मुझसे कहा कि मैम मैं तो चबा के खा लेती हूँ, तो मैं भी चबा के खाने लगी, ठीक है। तो मैं शाम को भूल जाती हूँ, मैं सुबह में लेती हूँ। अब अगर आप किसी बच्चे को दे रहे हो, जैसे कि मैंने पलक जी को बताया, तो पलक जी आप कैसे दोगे कैल्शियम? आधी टैबलेट सुबह, आधी टैबलेट शाम में। और कब दोगी? खाना खाने के बाद दोगी। जिसको हेल्थ बढ़ानी है, वेट बढ़ाना है, वो खाना खाने के बाद लेगा। भैया मुझे स्लिम ट्रिम रहना है, ऑलरेडी हेल्थ है, तो मैं खाली पेट लेती हूँ। हमारे कुछ सप्लीमेंट ऐसे हैं जिसको हम खाना खाने के बाद लेते हैं तो बहुत तेजी से वजन बढ़ाते हैं। अगर हम खाली पेट लेते हैं तो वजन नहीं बढ़ाते। उसमें सबसे पहला हमारा आता है कैल्शियम। जिसको वजन बढ़ाना नहीं है उसने खाली पेट ही लेना है, याद रखना, ठीक है। ओके,
मैम मेरा ऑफिस में एक लेडी है, उनको 10 डेज से ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, डॉक्टर ने बोला गांठ हो गई है, मैम क्या सजेस्ट करें? देखिए, गांठों के लिए नॉनी डिटॉक्स स्पिरुलिना प्लस ऑयल, एलोवेरा जूस, ओमेगा एंड एडकोरियम जिंक्सिंग आप दे सकते हो। लेकिन ब्लीडिंग बंद करने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि उनके अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट को आप मुझे सेंड करना, जैसे जो भी चेकिंग हुई होगी। लेकिन गांठों के लिए, ठीक है, आपकी बच्चेदानी में गांठ है या कैसे भी गांठ है, ये जो सप्लीमेंट मैंने बताए हैं 100% आपको ठीक करते हैं। और 6 महीने आपने रेगुलर लेना होता है, डिफरेंस आपको 1 महीने के अंदर ही दिखने लगता है। ठीक है, तो दीपमाला जी आप उनको सजेस्ट कर सकते हो उस चीज को। ठीक है, बीपी के लिए क्या है? बीपी हाई है या लो है? ज्योति जी डियर, बीपी हाई है या लो है, ये बताओ। हाई, ओके। देखो, जब बीपी हमारा हाई होता है तो हमें कार्डियो एक्टिव लेना होता है, स्पिरुलिना फ्लेक्स ऑयल। अगर पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो हमें अगर किसी एक प्रोडक्ट को सजेस्ट करना है हाई बीपी वालों के लिए, तो हम क्या देंगे? कार्डियो एक्टिव देंगे। अगर किसी का बीपी लो है तो विटामिन सी या फिर आंवला जूस, ओके, ये भी देंगे कार्डियो के साथ साथ। और एक हमारा सिरप आया है बीपी बैलेंस सिरप। बीपी की प्रॉब्लम किसी को भी है तो बीपी बैलेंस सिरप हर किसी को लेना चाहिए। ठीक है, बीपी हाई है तो कार्डियो एक्टिव, बीपी लो है तो विटामिन सी कार्डियो एक्टिव, और बीपी बैलेंस सिरप दोनों को देना है। ठीक है, ओके। मैं मेरा है कभी लो रहता है। मीरा जी आप ना बीपी बैलेंस वाला सिरप लीजिए और उसके साथ साथ या तो आंवला जूस या तो विटामिन सी या फिर आंवला कैंडी। ठीक है, बीपी बैलेंस सिरप के साथ इन तीनों में से कोई भी चीज एक जरूर होगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम मीटिंग को एंड करें या किसी को कोई क्वेश्चन है? शकुंतला जी को नींद आ रही है, कैमरा ऑफ करके सोइए डियर। अभी किसी को और कुछ कहना है तो बता सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग को एंड करें। फिर नेक्स्ट सेशन में अभी बहुत सारे सप्लीमेंट रह गए हैं, जैसे कि हमारे बंडल बैग, शिफ्ट टू फैट बंडल कैप्सूल एंड एट ऑल वेरी थिंग्स। बट नेक्स्ट सेशन में मैम ब्राह्मी को कितने साल के बच्चों को दे सकते हैं? 6 साल के ऊपर के बच्चों को, जो जी बताया मैंने। अच्छा, ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, उंगलियों में ज्वाइंट से में दर्द होता है। ठीक है, अगर उंगलियों में ज्वाइंट्स में दर्द होता है तो आपने क्या लेना है? ओमेगा, स्पिरुलिना एंड कैल्शियम, उसके साथ साथ विटामिन D3। विटामिन D3 हड्डियों की जो भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ नॉनी भी ले सकते हैं। बीपी के लिए अगर नॉनी लें तो डेफिनेटली नॉनी प्लस यूज करें। फॉर्मली कोई प्रॉब्लम है किडनी एंड एट ऑल तो नॉनी डिटॉक्स तो कॉमन है, उसको सप्लीमेंट्स में मत गिनो। वो समझ लो आप खाना खा रहे हो डेली, मैंने आज तक स्किप नहीं किया, डेली लेती हूँ और एक्स्ट्रा पैक रहता है, खत्म नहीं होता, डेली लेना है। ठीक है, और उससे हम हेल्दी रहते हैं। मैं मेरी बेटी 9 साल की, बहुत बीमार पड़ जाती है और बोन्स में दर्द होता है, 9 साल की है, बीमार पड़ जाती है। आप कैल्शियम दीजिए, आर दीजिए और प्रोटीन दीजिए, स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग वेलकम दीजिए, ये चारों चीजें दीजिए आप। बोन्स में जब प्रॉब्लम आती है तो आप सभी इसको ध्यान रखिए, बोन्स में प्रॉब्लम कैल्शियम की वजह से आती है। और ये सारी प्रॉब्लम अगर आप सोचोगे बच्चा बड़ा हो जाएगा ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, कमजोर हो जाएगा। 18 साल के बाद कुछ नहीं बनता, 18 साल के पहले बनता है डियर, जो भी बनता है। ठीक है, तो बोन्स में दर्द होता है ना, तो वो कैल्शियम की वजह से होता है। आपने कैल्शियम देना है, प्रोटीन देना है, स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग वेलकम। मैम मेरे हस्बैंड को भूख नहीं लगती है तो क्या देना चाहिए? ओके, अगर आपके हस्बैंड को भूख नहीं लगती है तो सबसे पहली चीज, भूख ना लगने का कारण क्या है वो मुझे बताएंगे आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप नहीं बता सकते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी नॉनी डिटॉक्स जरूर दीजिए, अमृत शक्ति। नॉनी डिटॉक्स सुबह शाम खाली पेट, अमृत शक्ति सुबह दोपहर शाम 2-2 टैबलेट। ठीक है, 2-2 टैबलेट आपको देना है। और ये जो सप्लीमेंट में बता रही हूँ खाली पेट आपने देना है। ठीक है, उसके साथ साथ एक चीज और आप दे सकते हो, हमारे यहाँ आता है प्रोबायोटिक।
प्रोबायोटिक जो कि गट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, पूरी बॉडी को वो क्लीन करता है। प्रोबायोटिक हमारा आता है, उसको आपने जरूर लेना है अपने हस्बैंड के लिए। बवासीर के लिए नॉनी डिटॉक्स स्प्रुलिना फ्लैक्स ऑयल पलक जी, बवासीर के लिए। और इसके साथ साथ अगर खूनी बवासीर है या नॉर्मल बवासीर है, कोई भी है, तो रात में सोने से 1 घंटे पहले गुनगुना दूध जरूर लेना है, ठीक है, जिनको भी बवासीर की प्रॉब्लम है। मेरी 9 ईयर्स की बेटी में तो पेट दुखता है रोज। शाहीन जी अमृत शक्ति दीजिए अपनी बच्ची को, ठीक है, अमृत शक्ति दीजिए और एक बार चेक जरूर करा लो डियर कि बच्ची के पेट में प्रॉब्लम क्या है, क्यों दर्द हो रहा है, ठीक है। और अमृत शक्ति के साथ साथ वेरीगेड और स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग जरूर अपने बच्चों को दें आप लोग। बी कॉम्प्लेक्स किस नाम आता है? बी कॉम्प्लेक्स देखो माउथ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है मोनिका जी, सबसे पहली चीज तो बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी की अगर कमी है तो डायरेक्टली उसको पूरा करेगा। लेकिन मुंह में कोई भी प्रॉब्लम आती है, मुंह से बदबू आ रही, मुंह में छाले पड़ गए, जीभ में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज आती है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो विटामिन बी पूरा करता है उस चीज को, ठीक है। ओके, तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं बचा के रखो, नेक्स्ट सेशन में जरूर मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन की, हर एक चीज का सोल्यूशन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को नॉलेज होगी तो आप उस तरीके से लोगों को रिकमेंड कर पाओगे। हमारे जो सप्लीमेंट है आप सभी को मैं बता दूं, ये जीवन देते हैं। बहुत सारे मेरे टीम में मेंबर्स हैं 8 साल 9 साल जिनको बेबी नहीं होता था, या बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, कैंसर तक ठीक हुआ है हमारे सप्लीमेंट्स से, ठीक है। और ऑफलाइन में जितना जैसे जैसे लोग जानते गए वैसे वैसे लोग पूछते गए। अभी मैंने 4 दिन पहले ग्रीस की कमी थी घुटने में, मेरी मामी लगती है, ग्रीस की कमी थी, तो उन्होंने जब देखा कि मम्मी खा रही हैं और उनको बहुत ज्यादा रिजल्ट है, तो उन्होंने सामने से कहा कि मुझे भी चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, और मैंने उनको सोल्यूशन दिया, यानी कि अपने यहाँ के सप्लीमेंट दिए। तो हमको शेयर करना है, हमको बताना है सामने वाले को, रिजल्ट डेफिनेटली आता है, हम शेयर करेंगे, बताएंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी हम मीटिंग को एंड करते हैं, बाय बाय, टाटा को दे सकते हैं क्या चीज भी कॉम्प्लेक्स, हाँ डेफिनेटली दे सकते हैं, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन D3 डेफिनेटली दे सकते हो, क्वांटिटी कम होनी चाहिए। देखो बच्चों को कोई सप्लीमेंट देने से क्यों मना किया जाता है? देखो बड़ों का डोज अलग होता है, बच्चों का डोज अलग होता है। अगर आप अपने बच्चों को कोई चीज दे रहे हो तो बस क्वांटिटी उसको आधी कर देनी है, आज दिया, एक दिन स्किप करके फिर आधा दिया, इस तरीके से देना आप, ठीक है। ओके, तो अभी हम मीटिंग को एंड करेंगे, बाय बाय, टाटा। देखो कि कल 11:30 पे या फिर 11:40 पे हम तंबोला रखेंगे।